माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। इस शक्तिपीठ की देखरेख मुस्लिम करते हैं और वे इसे चमत्कारी स्थान भी मानते हैं। इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज मंदिर। हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर स्थित है। माता का ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुराना है। सुरमय पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतना विशालकाय क्षेत्र है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यही विद्यमान है। मां हिंगलाज मंदिर में हिंगलाज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी प्राचीन दर्शनीय प्रतिमा विराजमान है। माता हिंगलाज की ख्याति सिर्फ कराची और पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे भारत में है। नवरात्रि के दौरान तो यहाँ पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन भी किया जाता है। सिंध कराची के लाखों हिंदू श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन को आते हैं। भारत से भी प्रतिवर्ष एक दल यहाँ दर्शन के लिए आता है। इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता तो उसका यह सब पूजा पाठ व्यर्थ माना जाता है। वे स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन कर लेती हैं उन्हें हाजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। मित्रों, एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरा यहाँ चुल करेगा उसकी मैं हर मनोकामना पूर्ण करूँगी। मित्रों, आपको हम बता दें कि चुल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबाई पर बनाया जाता है और उसके ऊपर धधकते हुए अंगारे भर दिए जाते हैं। मित्रों, मन्नतधारी इसके ऊपर चल के अगर मंदिर के अंदर जाता है तो मन्नत पूरी करने वाले इंसान की माता मन्नत पूरी करती है। मित्रों, ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नतधारी को जरा सी भी इस पर चलने पर पीड़ा नहीं होती और ना ही उसके शरीर पर किसी प्रकार का नुकसान होता है, लेकिन आपकी मन्नत जरूर पूरी करती है माता रानी। हालांकि आजकल यह परंपरा रोक दी गई है। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे तो ब्रह्मांड में प्रलय मचने लगी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भाटों में बांट दिया। मान्यता अनुसार हिंगलाज ही वह जगह है जहां माता का सिर गिरा था। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता व्याप्त है कि कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते ही हिंगलाज माता के अंदर समा जाती हैं। मित्रों, जनश्रुति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए इस शक्तिपीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने भी यहाँ पर घोर तपस्या की थी। उनके नाम पर आशाराम नामक स्थान भी आज यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर का स्वरूप कैसा है। मित्रों, यहाँ का मंदिर एक गुफा है। ऊंची पहाड़ियों पर बनी यह गुफा माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है जिसका कोई दरवाजा नहीं है। मंदिर की परिक्रमा यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर करते हैं और दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती हैं। यह माता सती कोटतरी रूप से जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्माकुंड और तीरकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इस आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है, इन्हें मुसलमान भी काफ़ी मानते हैं। हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर में से सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए जाते हैं जो सिद्धि देते हैं।
सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है, जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। मित्रों, जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, वह भारत की पश्चिम सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी। उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ तो था ही, बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगलाज देवी की पूजा करते थे। मित्रों, उन्हें वह नानी कहकर पुकारते थे, अर्थात मुसलमान लोग इन्हें नानी कह के बुलाते थे और लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र, फल और सीरनी चढ़ाते थे। हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ था। हिंदुओं के लिए यह एक शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह नानी पीर का स्थान है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं चारण वंशी की कुलदेवी कौन है। प्रमुख रूप से यह मंदिर चारण वंश के लोगों की कुलदेवी मानी जाती है। यह क्षेत्र भारत का हिस्सा ही था, तब यहाँ लाखों हिंदू एकजुट होकर आराधना करते थे। परंतु जब से पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ है, तब से कुछ ही हिंदू वहां जाकर पूजा आराधना कर पाते हैं। मित्रों, मुस्लिम काल में इस मंदिर का मुस्लिम आतंकियों ने कई बार हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदू और बाकी जो मुसलमान इस मंदिर में पूजा करने आते थे, उन्होंने इस मंदिर को बचाया। कहते हैं कि जब यहाँ हिस्सा भारत के हाथों से जा रहा था, तब कुछ आतंकवादियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु वह सुबह तक हवा में लटके रह गए। उनकी अचानक से ही मृत्यु हो गई। मित्रों, अब चलिए हम आपको एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, 100 वर्ष पूर्व भारत के पश्चिम क्षेत्र में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के राज्य में एक अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, लोग त्राही त्राही करके भूखे प्यासे मरने लगे। राजा ने दरबार में सभी ऋषियों को बुलाया, वृद्ध मुनियों को बुलाया। मित्रों, वहाँ महामुनि जो वृद्ध थे, उन्होंने राजन के पास आकर कहा कि यहाँ की आपदा तभी समाप्त होगी जब कोई भक्त हिंगलाज माता की यात्रा करे और उनके दर्शन करके यहाँ लौटे। मित्रों, जैसे ही यह बात राजकुमार ने अर्थात उस राजा के बेटे राजकुमार वीरेंद्र ने सुनी, वह उठकर बोल खड़ा हुआ, मैं जाऊंगा माता की गुफा तक, भले ही इस यात्रा में मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने यहाँ जैसे ही अपने पुत्र के मुंह से बात सुनी, उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। वीरेंद्र राजकुमार अकेला ही वहां से निकल गया। उसने ना ही कोई सुख सुविधा की चीजें ली और ना ही सेना अपने साथ ली, बस माँ का नाम जपता हुआ आत्मविश्वास करके वहां से चला गया। वह तपते रेगिस्तान से गुजरा, दिन में धूप की अग्नि, रात में मौत की ठंडी प्यास से गला सूख जाता उसका। भूख से पैर लड़खड़ाने लगते, कभी डाकू मिलते, कभी सर्प, कभी मृग मारीचिका, लेकिन राजकुमार रुका नहीं। अंततः तीसरे दिन वह उस पवित्र गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के अंदर बहुत ही अंधकार था, पर उसके भीतर से एक अचानक से दिव्य प्रकाश निकला और उसके साथ एक गूंजती हुई आवाज आई, राजकुमार, यह अग्निपथ है, यहाँ तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे अहंकार, मोह, भय को जलना होगा। क्या तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो? वीरेंद्र ने आंखें बंद की और माँ का नाम लिया, जय माँ हिंगलाज। माता जैसे ही वहां भीतर गया, हर कदम पर उसे अपनी पुरानी स्मृतियां दिखी। अहंकार, क्रोध, लालच सब सामने आए। माँ की कृपा से उसने सब त्याग दिया। तेज गुफा के अंतिम छोर पर उसे एक प्रकाश से घिरी शिला दिखी। शिला से दिव्य ऊर्जा निकलती हुई और माँ का स्वर गूंजता हुआ उसके कानों में आया, पुत्र, तू सफल हुआ, जा, तेरे राज्य में फिर से वर्षा होगी, प्रजा सुखी से रहेगी, तेरा नाम युग युगों तक लिया जाएगा। मित्रों, यह सब बातें सुनकर माता के मुख से राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुफा के बाहर आया और उस दिन के बाद उसने राज्य में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। मित्रों, हिंगलाज माता की गुफा एक शक्ति पीठ के रूप में पूजी जाती है। बलूचिस्तान के मुसलमान भी इनको बहुत मानते हैं। मैंने अभी आपको बताया
कि बलूचिस्तान के मुसलमान उनको नानी पीर के नाम से कहते हैं और आज भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो उनको अभी भी पूजते हैं और मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ धर्म नहीं देखा जाता है, यहाँ भक्ति देखी जाती है। माँ हिंगलाज हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति अर्थात सच्चे मन से की गई भक्ति बेकार नहीं जाती, हमेशा हमारे भीतर रहती है। लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए हमें अपने भीतर की गुफा में उतरना पड़ता है, अपने अहंकार से अग्निपथ से गुजरना पड़ता है। जय हिंगलाज माता, मां सबकी रक्षा करें, सबको अपना आशीर्वाद दे, वे अपने इस जीवन के कठिन रास्तों से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ें। मित्रों, अगर आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय मां हिंगलाज जरूर लिखना। अगर इस कथा में कोई मुझसे त्रुटि हुई है तो वह भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाली अपनी और वीडियो में वह गलती दोबारा से ना दोहराऊं। मित्रों, आप सभी से मेरी एक विनती है कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली एकाएक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हिंगलाज माता आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बना के रखें, आप सभी के सारे दुख दूर करे, आपको बुद्धि दे, आप अच्छे कर्म करें। जय मां हिंगलाज, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।